Hello guys, welcome to my YouTube channel RJ Kids Education. I am Rashmi Jain, having 9 years teaching experience. I am here to teach you some basic concept about mathematics. If it found useful, for more videos, please like, share and subscribe the channel. Let's get started. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आरजे किड्स एजुकेशन। मैंने लास्ट क्लास में आपको पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कुछ डाउट्स क्लियर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट पहचानना बताया था आपको, और फिर मैंने आपको डिग्री बताया था, और मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बताए थे। अब आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है पर वन वेरिएबल के साथ। आपको वन वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, जब वेरिएबल की पावर क्या होती है, आपके होल नंबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल पहचानना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है उसी में कि आपको वन वेरिएबल में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वन वेरिएबल पहचानते आना चाहिए। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ x यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में है। इसमें y यूज हुआ है तो वन वेरिएबल, इसमें t यूज हुआ है तो वन वेरिएबल, इसमें y यूज हुआ है तो वन वेरिएबल, इसमें x y t यूज हुआ है, तो ये क्या है, तीन वेरिएबल में दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जितना भी आपका वेरिएबल जो है उसकी पावर आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, होल नंबर है। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, मतलब कोई पावर नहीं दी है, मतलब 1 है, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x की पावर क्या दी है, 0 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है y स्क्वायर प्लस √2 दिया है, तो y स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर क्या है, 2 है, जो क्या है, होल नंबर है, और यहाँ पे कोई y नहीं दिया है। इसका मतलब है कि y की पावर क्या दिया है, हमको 0 दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है 3√t प्लस t√2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले ना हमको किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये होल नंबर में नहीं दिख रहा है या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये है √t है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2 लिख सकते हैं, प्लस t√2। अब इसके आगे और कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पे पावर होल पावर 2 हो जाता तो ये क्या हो जाता, आपका होल पावर 2 हो जाता और ये t हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, इसकी पावर होल नंबर हो जाती। तो अपन को वही फाइंड आउट करना है, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी होल पावर नहीं दिया है, सिर्फ आपको नॉर्मल ये दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पावर रैशनल नंबर पे है। ठीक है, और हमको कैसे होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस 2y माइनस 1, y⁻⁻1। तो -1 आपकी होल नंबर नहीं होती है, आपकी y की पावर 1, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 होल नंबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपका x की पावर 10 दिया है, ठीक है, ये होल नंबर है, y की पावर 3 दी है, ये भी होल नंबर है, t की पावर 50 है, ये भी होल नंबर है। पर ये क्या है, आपका 3 वेरिएबल में दिया है, और क्वेश्चन में पूछा है कि 1 वेरिएबल, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसका भी कोफिशिएंट निकालने बोलता है एक्सप्रेशन में, तो उसके मल्टीपल टर्म अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर के मल्टीपल में क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, आपका 1 दिया है, तो 1 हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिर यहाँ पे क्या दिया है, इसके मल्टीपल में आपको दिया है -1 दिया है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीपल में दिया है π/2, तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका x स्क्वायर गिवन ही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हम क्या करेंगे,
बायनोमियल सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था बायनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे समझ ना आ रहा हो तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इसके पहले डाला था। अब बायनोमियल क्या होता है, जिसमें आपकी क्या होती है, 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो 2 टर्म्स होती हैं और उसमें क्या बोला है आपको, डिग्री 35 बोला है, ठीक है। तो बायनोमियल आप कोई भी 2 टर्म ले लो, जैसे x 3x⁵ प्लस 2x⁵22। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। आपको हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दी गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपकी डिग्री के यहाँ पे क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। यहाँ पे दिया ही है, और बायनोमियल है तो 2 टर्म हमने लिख दी, ठीक है। ऐसे मोनोमियल बोला है तो मोनोमियल में क्या होता है कि 1 टर्म आती है बस, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 10x⁻100 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप, 3y⁻100 लिख सकते हो, और आप ऐसे कुछ भी टर्म लिख सकते हो। सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए, 1 टर्म होनी चाहिए, और उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 100, क्योंकि यहाँ डिग्री बोला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि उसमें डिग्री फाइंड आउट करनी है गिवन आपके पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री आपको पता ही है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपका वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल क्या है, y है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, t है, तो यहाँ पे पावर आपकी क्या है, 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कोई भी आपका वेरिएबल नहीं दिया है, पर अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर ऐसा दिया है तो उसके साथ हिडन आपका क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो किस फॉर्म पे होता है, x⁻0 के फॉर्म पे होता है, या तो किस फॉर्म पे रहेगा, 3y⁻0 के फॉर्म पे रहेगा। कोई भी वेरिएबल रहेगा जिसकी पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला है कि आपको क्लासिफाई करना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल इनमें से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जो जिसमें डिग्री आपकी क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या होती है, 3 होती है। अब आपकी टर्म्स कितनी भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, तो ये लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, t की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, r है, r की पावर 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका 7x³ दिया है, जहां पे आपका वेरिएबल x है और पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिक हो जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज एंड होती है यहाँ पे। और इसके बाद आपको 2.2 के मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी पहले, उसके बाद मैं 2.2 स्टार्ट करूंगी। तो आप कंटिन्यू देखते रहें मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब करते रहें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।